नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। जहां आज हम बात करने वाले हैं, एसडीएम ने भूमाफिया के शिकार लोगों के घर तोड़ दिए हैं और जमीन भी खाली करवाई है। इसके चलते यहां हम देखेंगे आज मध्य प्रदेश की राजधानी लगातार भूमाफियाओं का गढ़ बनती जा रही है। फिर चाहे कलियासोत नदी हो या फिर कोई और सरकारी जमीन, भूमाफिया लगातार अवैध जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन आराम से चैन की नींद सो रहा है। ताजा मामला भोपाल के आदमपुर का है, जहां छावनी का है, जहां पर एक भूमाफिया ने 30 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उस पर प्लॉट बनाकर लोगों को लीज दे दी है, जहां पर प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जब लोगों ने वहां पर मकान बना लिए तो एसडीएम ने सभी मकान तोड़ दिए और भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां पर अब लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पहले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। दिलचस्प तो यह है कि पूरी प्रशासनिक कार्रवाई में भूमाफिया के नाम का दूर दूर तक जिक्र तक नहीं किया गया है। फिलहाल बता दें, इस पर चर्चा करेंगे हम एडिटर सूरज पाठक के साथ। इससे जहां पर भूमाफिया ने बाउंड्री वॉल बनाकर सरेआम प्लाट आवंटित किए थे, पब्लिक ने विरोध किया तो प्रदर्शन किया गया और उसकी पब्लिक के साथ साथ लोगों को उन पर रोक लगाई गई। कार्रवाई में भूमाफिया के नाम दूर दूर तक जिक्र नहीं किए गए हैं। फिलहाल वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सूरज पाठक जी। भूमाफिया के बाउंड्री वॉल बनाकर सरेआम प्लॉट आवंटित किए गए हैं, बल्कि पब्लिक ने विरोध किया तो पुलिस ने डंडा चला दिया। भूमाफिया और प्रशासन ने मिलकर पब्लिक को ठगा है, जिस पर लोगों को कहना है कि भोपाल के अनुभागीय क्षेत्र हुजूर के एसडीएम आशुतोष शर्मा ने नेतृत्व में हुई है। मौके पर पाया गया कि यहां पर करीब 30 एकड़ जमीन में कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है और बात कही गई है, लोगों पक्के निर्माण पर भी लिए थे और बाउंड्री वाल भी बना ली थी। जहां पर अब प्रशासनिक अधिकारियों ने बिलखरिया पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन अफसरों की शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चली। कुछ लोगों ने हंगामा किया और विवाद करने की कोशिश भी की। इसके चलते यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी बात तो यह है कि एसडीएम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है, लेकिन सरकारी जमीन को प्राइवेट लीज पर देने वाले भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कोई कार्रवाई न होने के कारण पब्लिक में आक्रोश बना हुआ है, जिसमें जनता चिल्ला और भूमाफिया के नाम लेती रही है, लेकिन प्रशासन ने भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस दौरान अब हम इस पर चर्चा करेंगे भूमाफिया के दौरान सूरज पाठक जी से। या जहां पर एसडीएम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया है, लेकिन सरकारी जमीन को प्राइवेट लीज पर देने वाले भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसमें चिल्ला करना है और बोला कि भूमाफिया का नाम लेती रही है, लेकिन प्रशासन में भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि प्रशासन ने भूमाफिया का नाम तक नहीं बताया है, जबकि पब्लिक ने चिल्ला चिल्लाकर भूमाफिया का नाम बताया था और जनता सबसे पहले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ जैसे भूमाफिया और एसडीएम ने मिलकर पब्लिक को ठग लिया हो। पहले भूमाफिया को प्लॉट आवंटित करने के और बाउंड्री बनाने का मौका दिया गया और जब भूमाफिया की कमाई पूरी हो गई तो एसडीएम ने सरकारी जमीन को मुक्त करवा लिया, यानी जमीन का कब्जा भी नहीं हुआ और कमाई भी की गई है। यदि मिलीभगत नहीं है तो कब्जाधारियों के बयान और पंचनामा के आधार पर भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज पाठक, एडिटर सर। नमस्कार सूरज पाठक जी। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद शालिनी। सूरज पाठक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भूमाफियाओं की कार्रवाई पर हो रही है तो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए शालिनी, यदि हम देखें कि जिस तरह से अवैध कब्जे की बात गाहे बगाहे सामने आती रहती है जी, इस पे कई जगह कई बार हम देखते हैं कि एनजीटी जो है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो कार्रवाई करता है, सख्ती भी बताता है, जी लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भूमाफिया के हौसले बुलंद होते हैं। जिस मामले की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस मामले का जी कि भोपाल से जो नदी बहती है कालियासोत नदी, उसके जी पास अतिक्रमण करके पक्के मकान बनाए गए थे और अन्य निर्माण को लेकर पहले भी एनजीटी ने संज्ञान में लिया था, सख्ती दिखाई थी। जी और एनजीटी के आदेश के बाद कालियासोत नदी के दायरे में 33 मीटर अंदर आने वाले सभी निर्माण कार्यों को हटाए जाने की बात थी। जी इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो नगर निगम भोपाल के राजस्व विभाग ने कार्रवाई तेज की। जी अभी तक लगभग 100 से अधिक जगहों पर सीमांकन का कार्य किया गया है। 60 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा जा चुका है और अभी कई और लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। जी सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है, नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालियासोत नदी की हद नापने के लिए टीमें लगातार कई दिनों तक अभियान चलाई है उन्होंने टीमों ने, जी और उसके बाद में इस दौरान नदी के दायरे में अतिक्रमण करके खेती भी की जा रही थी। केवल निर्माण की बात नहीं है जी कि अवैध बिल्डिंग बना ली हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है खेती की बात भी थी कि अवैध निर्माण के साथ साथ वहां पर अतिक्रमण करके खेती भी की जा रही थी और उस स्थान को भी मुक्त कराया गया है अतिक्रमण से। और कार्रवाई के दौरान दमखेड़ा पुल से सनखेड़ा, तलैया और बंजारी, जी बावड़िया 1, बावड़िया 2, कोलार क्षेत्र की बात करें, चंदनपुर से दमखेड़ा पुल तक नदी के 33 मीटर दायरे में 100 जगह से ज्यादा कार्यों पर सीमांकन का कार्य कराया गया है और वहां पर यह कार्रवाई चल रही है। आपने पूछा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ हाँ जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लोग हैं जिन्हें हम भूमाफिया कह के पुकारते हैं या भूमाफिया कहे जाते हैं, जी सुनो आखिर क्या है ऐसी चीजें कि वो सरकारी जमीनों पर उनकी नजर कड़ी रहती है, सरकारी जमीनों पर वो अतिक्रमण कर लेते हैं। जी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम क्रियाएं हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए सरकारी जमीन हो, नदी के किनारे की जमीन हो, उस पर कब्जे कर लेते हैं, वहां जमीन की प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगभग ये सरकारी जमीन थी, नदी के किनारे की जमीन थी और यहाँ पर जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई जी तो वहाँ विरोध भी हुआ, हालांकि पुलिस को मामला संभालना पड़ा है। ये बात भी आई कि कुछ मकान ऐसे हैं जिन मकानों में परिवार के लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ दिन की मोहलत भी दी गई है। और एक बात और है कि यहाँ पर लगभग 40 एकड़ जमीन जो है वो राजीव गांधी प्रौद्योगिक मिशन के लिए आवंटित की गई थी, जी उस पर भी कब्जे कर लिए गए थे। तो ये जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि जी सूरज जी बावड़िया, बिलखिरिया, जी ग्वारीघाट, नरेला, हनुमंत, सकरधा, दामखेड़ा, सनखेड़ी, बंजारी क्षेत्र के 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण का जो सर्वे किया गया उस पर कार्रवाई की गई। इसमें 4 कॉलोनियां, जी 15 पक्के निर्माण और कुछ क्लब हाउस भी हैं। यहाँ तक कि जेके हॉस्पिटल के पीछे का जो भाग है उसकी जो बाउंड्री वॉल है, खेती की जमीन और कुछ प्लाट अतिक्रमण में आए हैं। जी सभी को चिन्हित करके हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और चंदनपुरा गांव में 13 शटर के पास भी लगभग 210 करोड़ रुपए की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार की जाती हैं और इन भूमाफियाओं को, हालांकि देखिए ये इस तरह से यदि कार्रवाई उन्होंने निर्माण कार्य कराया जी और निर्माण कार्य को ढा दिया गया तो इसमें होगा ये कि बस कुछ आर्थिक क्षति होगी। जी एनजीटी के प्रावधान के तहत यदि कठोर दंड का प्रावधान यदि इसमें होता है तो संभवतः ये हो सकता है कि एक जगह करने के बाद में फिर दोबारा इस तरह की गतिविधि ना करें। ये बात यहाँ सामने आती है। जी शालिनी जी। जी जैसा कि आपने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए और किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी वही मेरा आपसे पूछना है कि एसडीएम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त तो कर लिया है, लेकिन सरकारी जमीन को प्राइवेट लीज पर देने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर आप क्या विचार क्या है? देखना पड़ेगा कि यदि जो सरकारी भूमि है उसको किसी को अगर लीज पर दिया गया है जी तो उसके अनुबंध हैं, उसकी शर्तें होती हैं कि कई बार ये होता है कि शासकीय भूमि जो है लीज पर दे दी जाती है और लीज पर दिए जाने का उद्देश्य होता है कि जन कल्याण के लिए उस भूमि का उपयोग हो। जी और ये जो तमाम चीजें हैं इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस अनुबंध के तहत वह भूमि दी गई है उस अनुबंध का अनुपालन बेहतर तरीके से हो। जी और यदि निजी उपयोग के लिए जमीन लीज पर दी गई है, कई बार होता है कि वन भूमि है तो वो लीज पर खेती के लिए दे दी जाती है, आवंटित कर दिया जाता है उस भूमि को। जी राजस्व की भूमि हो तो उसको दूसरे उपयोग के लिए दे दिया जाता है। यहाँ एक बात ये जरूर है कि उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो लीज पर जमीन भूमि मिलती है
चाहे वो राजस्व की भूमि हो या वन भूमि हो, यदि लीज पर मिली है तो उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये उसमें अनुबंध में उल्लेख होता है। जी। और इसके साथ ही एक बड़ी बात ये हो जाती है कि उस भूमि पर यदि जो अनुबंध की शर्तें हैं, जी। उनके अनुपालन ना करते हुए किसी और तरह से निर्माण खरीदी किया जाए तो अवैधानिक ही होता है। और इस तरह के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए शासन के पास पावर होता है, शासन के पास अधिकार होते हैं। और ऐसे भूमाफिया जिन्होंने किसी और उद्देश्य को लेकर के, किसी और उद्देश्य का नाम लेकर के जी। शासकीय भूमि को लीज पर लिया है जी। और उस उद्देश्य की पूर्ति न करते हुए निजी हितों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए यदि इस तरह से उस भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो वो अनुबंध भी निरस्त किया जा सकता है। शासन के पास इसका अधिकार जी। होता है। जी शालिनी जी। आज इसमें मैं पूछना चाहूंगी कि आज भूमाफिया और एसडीएम ने मिलकर क्या पब्लिक को ठगा है इसमें? देखिए, ये एक जांच का विषय हो सकता है कि एसडीएम ने यदि उसका अनुबंध किया है तो उन्होंने किन शर्तों पर वह दिया है। और चूंकि शासकीय भूमि है, सरकारी जमीन यदि है जी। वहां पर, और ये तो एनजीटी ने पहले ही जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बात को पहले ही तय कर रखा कि जो भी नदियां हैं उन नदियों का एक दायरा निश्चित कर रखा है। जैसे कालियासोत नदी का 33 मीटर का दायरा है कि 33 मीटर इस तरफ, 33 मीटर उस तरफ कोई भी पक्के निर्माण नहीं करवाए जा सकते हैं। और ये केवल कालियासोत नदी के लिए नहीं है, अन्य नदियों के लिए भी है। जी। और अगर नदी के किनारे इस तरह की अवैध निर्माण है तो मैं जहां तक है कि एसडीएम जो हैं उन्हें कानून की जानकारी होगी, उन्हें सरकारी नियमों की भी जानकारी होगी। जी। और उन नियमों के हवाले से यदि हम बात करें तो एसडीएम नदी के 33 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दे सकता है। जी। और यदि ये जानते हुए भी यदि एसडीएम ने अनुमति दी है तो वह भी गैर कानूनी है। और यदि बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया तो वह तो गैर कानूनी है ही। अवैध रूप से कब्जा किया गया तो वह भी स्पष्ट रूप से कि अवैध है। तो शासन इस पर कार्रवाई कर सकता है। शासन अपने स्तर पर, शासन के पास तमाम अधिकार होते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार नदी के दोनों तरफ 33 मीटर का जो दायरा है उसे खाली करवाया जाना और वह जमीन सुरक्षित रखना ताकि वहां कोई निर्माण ना हो। हालांकि एक बात सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि जब निर्माण हो गए तब उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। जब निर्माण हो रहे थे तब संबंधित विभाग के अधिकारी कहाँ थे, तब उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी? ये एक बात है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख भी किया कि कई परिवार वहां रह रहे हैं, लगभग 13 परिवार वहां पर रह रहे हैं, तो उनको कुछ समय की मोहलत दी गई है कि वो वहां से अपना सामान लेकर के कहीं और चले जाएं। तो ये जो चीजें हैं, जब निर्माण कार्य हो रहे थे तब यदि ध्यान दे दिया जाता तो निर्माण कार्य को ध्वस्त करने की स्थिति ही नहीं बनती है, वो नौबत ही नहीं आती। ये सचेत होना चाहिए था उस समय, और उस समय नजर रखी जानी चाहिए थी कि नदी के किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो यदि उस समय ये कार्रवाई की होती, उसी समय नोटिस दे दिए गए होते तो ये बात उस समय संभवतः है वह निर्माण कार्य हो ही नहीं पाते। जी। तो अब जो है, यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि केवल अवैध निर्माण की बात नहीं है कि परिवार वहां रह रहे हैं, केवल वो चीज नहीं है। यहाँ तो ये भी देखा गया है कि कई जगह धार्मिक स्थल भी बना दिए जाते हैं, अवैध निर्माण कर लिया जाता है नदी के किनारे। बिल्कुल। और मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन कई जगह जो है कुछ ऐसे धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं और वहां पर कब्जा करके फिर धीरे धीरे जो है अपना दूसरे और निर्माण कार्य वहां होते रहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन पर अभी सख्ती की आवश्यकता है और भूमाफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई जा रही है या आगे भी निरंतर कराई जाए, तो ये बात प्रशासन को ध्यान देनी होगी कि निर्माण कार्य ध्वस्त करने की अपेक्षा जब निर्माण हो रहा उस समय भी ध्यान दिया जाए, लगातार सर्वे होते रहें तो फिर इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं। जी शालिनी जी। सूर्य जी, जनता चिल्लाकर भूमाफियाओं का नाम लेती रही है, लेकिन प्रशासन ने एक भूमाफिया को कोई कार्रवाई नहीं की है और उनका कोई भी नाम सामने लेने से कतरा रही है। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, ठीक है। यदि किसी भूमाफिया ने, कोई किसी बिल्डर ने वहां प्लॉटिंग करके जमीन बेची है तो स्वाभाविक बात है कि जो बायर है, जो उस भूमि का क्रेता है, उसने तो राशि दे दी है, उसने रजिस्ट्री करवा ली है। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उस भूमि की रजिस्ट्री कैसे होगी? यदि रजिस्ट्री किसी के पास है और कोई बता रहा है कि मैंने भूमाफिया से या किसी बिल्डर से ये जमीन खरीदी, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि रजिस्ट्री से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सत्यापन होता है, स्थल परीक्षण होता है और आम सूचना का प्रकाशन होता है। तो इन सब चीजों के साथ यदि सब कुछ हुआ है, आम सूचना का प्रकाशन हुआ है,
और स्थल परीक्षण हुआ है, सर्वे हुआ, तो फिर वहां की रजिस्ट्री कैसे होगी? और यदि किसी व्यक्ति ने जी जो खुद को बिल्डर कहता है या उस भूमि का स्वामी बताता है, उसने वो जमीन कैसे बेची? और यदि उसने बेची है तो जिन्होंने खरीदी है, स्वाभाविक बात है कि उन्हें आर्थिक क्षति तो पहुंचेगी, जी क्योंकि बिल्कुल वह भूमि जो है वो शासकीय भूमि है। बिल्कुल शासकीय भूमि को इस तरह से बेचा नहीं जा सकता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमें सिरे से यदि हम इस बात की पड़ताल करते हैं तो जी सामने आता है कि हर स्तर पर कहीं ना कहीं हिलावाली हुई है, हर स्तर पर अनदेखी की गई है, तब जाकर की स्थिति बनी है। जी जिस ने वह भूमि खरीदी, जिस जी जो उसका स्वामी बन गया, यदि वह निर्माण कार्य कर रहा था, अनुमति लेने जाता यदि वो कि निर्माण कार्य की अनुमति लेता तो उस समय चीजें स्पष्ट हो सकती थी। हो सकता है बिना अनुमति के निर्माण कराया गया हो। जी और यदि बिल्कुल भवन निर्माण की अनुमति दे दी गई है, जो भवन निर्माण अनुज्ञा यदि उनके पास है, तो उसको जारी करने वाले अधिकारी ने उसका परीक्षण क्यों नहीं किया? ये जी तमाम यदि हम बात करेंगे तो सिरे से लेकर के, शून्य से लेकर के शिखर तक की यदि हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर अनदेखी की गई है, आंख बंद करके काम किया गया, तब जाकर के ये स्थिति बनी। जी शालिनी। जी सूरज जी सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और इतनी जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ तक कि प्रशासन ने भूमाफिया का नाम नहीं बताया है, जबकि पब्लिक ने चिल्ला चिल्लाकर भूमाफिया का नाम बताया था और जनता सबसे पहले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ जैसे भूमाफिया और एसडीएम ने मिलकर पब्लिक को ठग लिया हो। पहले भूमाफिया को प्लाट आवंटित करने और बाउंड्री मामले को मौका दिया गया और जब भूमाफिया की कमाई पूरी हो गई तो एसडीएम ने सरकारी जमीन मुक्त करवा ली, यानी जमीन पर कब्जा भी नहीं हुआ और कमाई भी हो गई। यदि मिली भगत नहीं है तो कब्जाधारियों के बयान और पंचनामा के आधार पर भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रियल एस्टेट की रियलिटी। धन्यवाद।